हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल गिगली गुड ट्यून्स। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है एक पुरानी हवेली के बारे में। जो हवेली एक वक्त में बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन आज एक खंडर में बदल चुकी है। तो वो किस तरह इस खंडर में बदल गई, इस बात को जानने के लिए आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव के कोने पर एक पुरानी और खंडर हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कई सालों से ये हवेली खाली थी और गांव वाले मानते थे कि यहाँ किसी का श्राप है। रात के समय इस हवेली से अजीब सी आवाज़ें आती थी और जो भी इसके अंदर गया कभी वापस नहीं आया। हवेली के चारों तरफ घने जंगल थे और वहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी काफ़ी डरावना था। हवेली के बारे में अनेक कहानियाँ थीं, लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर कहानी एक अमीर ज़िम्मेदार और उसकी बेटी की थी। कहा जाता है कि ज़िम्मेदार ने इस हवेली को बड़े शौक़ से बनवाया था, लेकिन उसकी बेटी की शादी के दिन एक डरावना हादसा हो गया। शादी का दिन था। हवेली रोशनियों से, फूलों से सजी हुई थी। हर तरफ ढोल नगाड़े बज रहे थे और हर तरफ खुशी का एक माहौल था। ज़िम्मेदार की लाडली बेटी प्रिया की शादी थी और ज़िम्मेदार ने अपनी बेटी की शादी को यादगार बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन जैसे जैसे शादी की रस्में शुरू होने वाली थीं, आसमान अचानक से बदल गया। एक तेज़ आंधी चली और बिजली कड़कने लगी। इसी बीच एक अजीब सा आदमी काले कपड़ों में लिपटा हुआ हवेली के दरवाजे पर आया। उसके आने से सब डर गए। उस आदमी ने कहा कि ज़िम्मेदार ने उसका कई साल पहले अपमान किया था और अब वो अपना बदला लेने आया है। उसने हवेली को श्राप दे दिया। उसके बाद बिना किसी समझ के हवेली के बीच में लटका एक बड़ा सा झूमर गिर गया और प्रिया की तुरंत ही मौत हो गई। शादी का माहौल एक दर्दनाक अंधेरे में बदल गया। ज़िम्मेदार गम और दुख से टूट गया। उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और फिर कभी किसी ने उसे नहीं देखा। उस रात के बाद से हवेली खाली पड़ गई। उसके बाद गांव के लोगों ने बताया कि हवेली के अंदर अजीब सी आवाज़ आती है, कभी हंसी की, कभी रोने की और कभी कदमों की। कुछ लोगों ने एक दुल्हन के रूप में एक साया देखने का भी दावा किया, जो हवेली के हॉल में घूमती थी। समय बीतता गया और हवेली एक भयानक जगह के रूप में मशहूर हो गई। एक दिन शहर से 3 दोस्त आए, अमन, रिया और कबीर। ये तीनों एडवेंचर के शौकीन थे और भूत प्रेत की कहानियों में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे। जब उन्होंने भूतिया हवेली के बारे में सुना तो उन्होंने उसका राज जानने का फ़ैसला किया। गांव वालों ने उनको रोका, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। कबीर हंसते हुए बोला, भूत तो सिर्फ कहानियों में होते हैं। रिया ने थोड़ा घबराते हुए कहा, लेकिन अगर ये कहानी सच हुई तो? अमन मुस्कुराकर बोला, सच या झूठ इसी का तो पता लगाने आए हैं। और फिर एक अंधेरी रात में तीनों दोस्तों ने हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। जब तीनों हवेली के अंदर घुसे तो एक अजीब सा सन्नाटा था। हवा में एक ठंडक थी और सड़न की एक पुरानी बू महसूस हो रही थी। दीवार टूटी हुई थी और हर कोने में जाले लटक रहे थे। उनके कदमों की आवाज़ हवेली के अंदर गूंज रही थी। अचानक एक हल्की से रोने की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। रिया ने एकदम रुक कर कहा, क्या तुम लोगों ने सुना? उस आवाज़ का पीछा करते हुए एक बड़े हॉल की तरफ पहुंच गए। वहां एक दुल्हन का साया खड़ा था, जिसका चेहरा एक पुरानी घूंघट से ढका हुआ था। तीनों उस दुल्हन को देखकर बहुत डर गए, लेकिन अमन ने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहाँ? दुल्हन धीरे से पलटी और फिर उसका चेहरा देखकर तीनों का खून जम गया। उसकी आंखें खोखली थी और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। पूरा हॉल एकदम ठंडा पड़ गया और एक अजीब सी शक्ति ने उन्हें पीछे ढकेल दिया। तीनों डर के मारे भागने लगे और भागते भागते एक कमरे में पहुंच गए, जो शायद ज़िम्मेदार का स्टडी रूम लग रहा था। एक पुरानी डायरी टेबल पर रखी थी। अमन ने उस डायरी को उठाया और पढ़ना शुरू किया।
डायरी में जिम्मेदार ने अपने गुनाहों को लिखा हुआ था। कई साल पहले उसने एक गरीब किसान के साथ धोखा किया था, जिस कारण उस किसान की मौत हो गई। जो आदमी शादी के दिन हवेली पर आया था वो इस किसान का भाई था। उसने हवेली को श्राप दिया था, जिसमें जिम्मेदार और उसकी बेटी की आत्मा को बंद कर दिया गया था। जैसे ही अमन ने डायरी पढ़ी, कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। दुल्हन का साया वहीं फिर से सामने आ गया और फिर दुल्हन के साये ने गुस्से से चिल्लाया, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से तुरंत चले जाओ। लेकिन डर के मारे तीनों की टांग ही नहीं हिल रही थी। उस साये ने अपना हाथ उठाया और एक तेज़ रोशनी के साथ पूरी हवेली काँप उठी। तीनों बेहोश हो गए। जब उनकी आँख खुली तो वो हवेली के बाहर थे और सुबह हो चुकी थी। गांव वालों ने कहा कि उन्हें रात भर उन्होंने वहाँ तेज़ रोशनी और चिल्लाने की आवाज़ें सुनी, जो बहुत ही खतरनाक लग रही थी। उसके बाद तीनों दोस्तों ने कभी भी हवेली जाने का नाम नहीं लिया। आज भी हवेली वहीं है अपने राज़ों के साथ, और कोई वहाँ उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता है। इस कहानी से हमें सीखने को मिला कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। सो फ्रेंड्स, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर ओन चैनल गिगली गुड ट्यून्स। सी यू अनदर टाइम। बाय। थैंक यू।